हेलो गाइज, वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन क्लास 11th ज्योग्राफी। जैसे कि आपके सामने ये रहा ज्योग्राफी। ठीक है। सो ज्योग्राफी का एक क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है, जो मैंने बोला था मैं नहीं कराऊंगा, बट जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अगर 2-3 कमेंट भी आते हैं कि भाई ये कराना है तो मैं उसे करा देता हूँ। ठीक है, तो आज शाम तक मैंने बोला था, यस शाम तक ही ये आ जाएगा। ठीक है, अभी सुबह में मैं कर रहा हूँ तो शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि थोड़ा सा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का मेरे घर के पास, तो थोड़ा बहुत नॉइज़ आ सकता है। ऑल्दो मैं कर दूंगा उसे सही, थोड़ा सा कैंसिलेशन वगैरह कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत आता है तो प्लीज़ उसे संभाल लेना। ठीक है, तो चैप्टर 1 कौन सी बुक का ये बता देता हूँ मैं आपको। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी, ज्योग्राफी ऐसे डिसिप्लिन। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास बताने को। इसमें सिर्फ जो ऑथर है वो बताना चाहते हैं कि ज्योग्राफी हर किसी चीज़ से कैसे रिलेट करता है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है, मतलब अर्थ को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये हर किसी के पीछे का कॉज बताता है आपको। जैसे हिमालय है, हिमालय क्यों बने, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब कौन बताता है हमें, ज्योग्राफी बताता है। तो ज्योग्राफी ऐसा आपने पढ़ा था क्या, ज्योग्राफी आपने एक एसएसटी का कंपोनेंट था जो आपने पढ़ा था अभी तक 10th तक, लेकिन 11th में इसका एक अलग सब्जेक्ट है। क्यों है वो आपको पता चल गया होगा फर्स्ट टर्म में भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते ना सिस्टम में। तो वही चीज़ है ये। एक हम बात करें, एक अब ब्रांच ऑफ साइंस भी है ये, ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, अब क्यों है मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट पहले आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, समझाने का कोई मतलब है नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझते चलोगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझते भी चलेंगे। पूरा चैप्टर आपको एक तरह से समरी मिल जाएगी। ठीक है, जो कि हमें चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइंड द टर्म ज्योग्राफी। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्कॉलर है जिसने ज्योग्राफी को टर्म किया था, मतलब सबसे पहले वर्ड बताया था ज्योग्राफी। सो नाम क्या उनका हमें पता है, सीधे सीधा बुक में साफ साफ लिखा हुआ है क्या, एराथोस्थनीज। ठीक है, एराथोस्थनीज। ठीक है, तो ये इनका नाम है जिन्होंने ज्योग्राफी टर्म निकाला था। अब ज्योग्राफी टर्म जब निकाला था तो इसका मतलब क्या है, पहली बात दो शब्दों से मिलकर बना है। हम बात करें तो जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। हम बात करें तो जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन, एंड एज अ होल इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। साथ साथ हम करते हुए चल रहे हैं डिस्कशन भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर। अब देखो फिजिकल फीचर मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी नेचर ने बनाया, हम नहीं बना सकते। तो पोर्ट हमने बनाया है, रोड हमने बनाया, वाटर पार्क हमने बनाया, बट इनमें से ऐसा कौन सा जो हमने नहीं बनाया, दैट इज प्लेन। ठीक है, तो ये क्या है, एक फिजिकल फीचर है, हमने इसे क्रिएट नहीं किया। ठीक है, सो वो वाली अब यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, और ऐसा नहीं कि 12-13 क्वेश्चन है आज, आज बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बहुत सारा पढ़ोगे आज। ठीक है, तो आपके जितने भी है क्वेश्चन हैं वो सारे इसी में से बनेंगे। मैं कह सकता हूँ कि इसी में से पेपर आएगा। 3 नंबर का ही तो पूरा पूरा चैप्टर आ रहा है, 3 मार्क्स का पूरा चैप्टर है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसलिए इसी में से जो बनेगा देखते हैं अब। मेक करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग 2 कॉलम्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब इसको करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं हम। देखो जैसे ये क्या है, फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हर किसी फील्ड में, मतलब हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन देता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर जियोलॉजी से है तो क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। मेट्रोलॉजी से तो है क्या है यहाँ पे, क्लाइमेटोलॉजी। हाइड्रोलॉजी से ओशियनोग्राफी। पेडोलॉजी से सॉइल ज्योग्राफी। पेडोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ सॉइल, एंड सॉइल ज्योग्राफी कह देते हैं उसे। बॉटनी को कह देते हैं हम क्या, फाइटो ज्योग्राफी। जूलॉजी को जू ज्योग्राफी। इकोलॉजी को ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा। एनवायरमेंटल साइंस को एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी को कल्चरल ज्योग्राफी। फिलोसफी को ज्योग्राफिकल थॉट्स। सोशियोलॉजी को सोशल ज्योग्राफी। तो इस तरीके से क्या पूरा एक साइकिल है जो कि आपको पढ़नी है। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन बना मैचिंग के रूप में। ठीक है, तो जैसे मेट्रोलॉजी है तो ये क्या था, क्लाइमेटोलॉजी से रिलेट कर रहा था। सोशियोलॉजी जो था वो किससे था, सोशल ज्योग्राफी से रिलेट कर रहा था। पेडोलॉजी मतलब सॉइल ज्योग्राफी। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन गया और आपको आंसर भी मिल गया कि फर्स्ट का क्या होगा, सी होगा, सेकंड का क्या होगा, ए होगा, थर्ड का क्या होगा, डी होगा, और फोर्थ का क्या होगा, बी होगा। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन होगा उसको करेक्ट कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो रिलेट करता है। तो ज्योग्राफी बेसिकली थ्री क्वेश्चन से मिलके बनी है। 3 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करें तो चीज़ है। पहले तो क्या था, सिर्फ व्हाट वेयर। बाद में क्या है, क्वेश्चन वाई। अब देखो व्हाट मतलब क्या है, वेयर मतलब कहाँ है,
तो ये क्या हो गया, वेयर मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशनल और लोकेशनल एक्सेप्ट में आ गया, तो एस्पेक्ट में आ गया। अब वाई मतलब उसका क्या इफेक्ट है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, तो दैट इज आंसर नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो व्हाट और वेयर अलग चीज़ें हैं, व्हेन तो है ही नहीं बल्कि, ठीक है, व्हेन तो है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो वाई व्हाट वेयर में हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस। तो टेम्पोरल सिंथेसिस क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से डिसिप्लिन से ये आती है। सोशियोलॉजी क्या है, सोशल ज्योग्राफी है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं बनता इस चीज़ से। एंथ्रोपोलॉजी मतलब हम बात करें तो ह्यूमन से रिलेटेड है, इसमें भी फर्क नहीं पड़ता। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है, तो इसमें भी हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। बात आती है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्या है, ये टेम्पोरल सिंथेसिस है। तो इसलिए हमें देखो, हमें ऐसे करना पड़ता है। जब हमें क्वेश्चन का आंसर सब ना पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने ए को किया, बी को किया, सी को किया, तो ऑब्वियस बात है कि डी इसका आंसर होगा, तो इसलिए हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे को भी दिख रहा है, मे भी ना भी दिखे तो कोई बात नहीं, थोड़ा वो बढ़ा लेना क्वालिटी में। वैसे भी 180 1080p में करता हूँ इसे अपलोड, ठीक है, तो बढ़ा लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा नेट ज़्यादा खर्च होगा लेकिन आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज, सबको पता है ना ज्योग्राफी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि जो डिस्क्रिप्शन है अर्थ का उसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। 2-3 बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी। नेक्स्ट बात आती है क्या, द ज्योग्राफिकल फिनोमिनन इज, जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनन होते हैं, जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनन होते हैं कैसे होते हैं, डायनामिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं, दोनों होते हैं, कुछ भी नहीं होते, ठीक है। स्टैटिक मतलब रुके हुआ, डायनामिक मतलब जो बदलते रहते हैं। तो ज्योग्राफिकल फिनोमिनन क्या होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, दैट इज डायनामिक होते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फिनोमिनन कैसे होते हैं, डायनामिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की, हिमालय फॉर्म हुए, अब क्या इनकी जो स्पीड है वो रुक गई क्या, या ये बढ़ नहीं रहे, तो ये अभी भी बढ़ रहे हैं, ये अभी भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डायनामिक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फिनोमिनन कैसे होते हैं, डायनामिक होते हैं, ठीक है। रिवर का जो एक पाथ है, क्या वो पाथ वही रहेगा, नहीं, आगे आने वाले समय में हो सकता है वो चेंज हो जाए, तो क्या है, डायनामिक रहते हैं। नेक्स्ट, टू विच क्रॉपिंग पैटर्न इज रिलेटेड, तो विच क्रॉपिंग पैटर्न इज रिलेटेड मतलब क्रॉपिंग पैटर्न से इनमें से कौन से हैं जो रिलेट करते हैं, समझ में आ रहा है। क्या सॉइल रिलेट करता है क्रॉपिंग पैटर्न से, क्लाइमेट रिलेट करता है, मार्केट रिलेट करता है, सारे ही रिलेट करते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा है जो क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेट करता है, क्या सॉइल इफेक्ट करती है क्रॉपिंग पैटर्न को, यस हम बात करें तो, क्यों, क्योंकि तो पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हम बात करें तो वेस्टर्न यूपी, ठीक है, वेस्टर्न यूपी, इन सारी जगहों पे आप देखोगे ज़्यादातर क्या होता है, वीट एंड पैडी या राइस, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि इनकी सॉइल थोड़ी है ना, क्या उस तरीके की सपोर्ट करती है, उस तरीके की कल्टीवेशन को सपोर्ट करती है, उस तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न को सपोर्ट करती है, बट ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर हम वही बात करें कर्नाटका वगैरह, तो यहाँ पे क्या है, ये इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन इनकी होती नहीं, बस उतनी होती है जितना काम चल सके, समझ में आ रहा है इतना। अब बात करें हम क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट से क्रॉपिंग पैटर्न क्या अफेक्ट होता है, यस होता है। अब हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में वीट पैडी इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे अच्छी अमाउंट में बारिश होती है, रेनफॉल होता है, इसीलिए, तो इसलिए कर्नाटका में उतना ज़्यादा दिखते नहीं है हम, इसलिए नहीं होता है। मार्केट, अब देखो मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो कर्नाटका या जितनी भी सदर्न इंडिया की स्टेट्स हैं वो सब क्या हैं, बेसिकली क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, वो उनको ज़्यादा राइस वगैरह जो पसंद है, रोटी वगैरह उतना चलता नहीं है। नॉन वेजिटेबल लिख दिया मैंने, सॉरी, नॉन वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो दैट्स वाई कि वहाँ पे राइस वगैरह उगाया नहीं जाता, तो मार्केट पे भी डिपेंड करता है। और पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सब जगह तो फेमस है राइस, और राइस के लिए खास करके, तो क्या है कि मार्केट भी होती है, तो इसलिए हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम, कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो तीनों पे ही डिपेंडेंट है। हु फ्रेम द फेनोमिनन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, तो कौन है इनमें से, हम बात करें तो फोटोग्राफर, ज्योग्राफर, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम, जो क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, ऑब्वियस है ना, ज्योग्राफर। ज्योग्राफर क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट बताता है, मतलब ये क्यों हुआ और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये क्या काम किसका है, ज्योग्राफर का, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाउ ह्यूमन बींग्स हैव कम टू टर्म विद द नेचर, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर से कैसे आए, मतलब बेसिकली नेचर में कैसे उन्होंने अपने आप को ढाला, वो हमें बताना है, ठीक है। थ्रू एडेप्टेशन, थ्रू मॉडिफिकेशन, थ्रू प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड, या फिर सबके साथ। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि थ्रू एडेप्टेशन, तो देखो जैसा हम बात करें पहले पहले हमें पता है कि हम क्या करते थे, हम सिंपल, हम बिना पकाए खाना खाते थे, रॉ खाते थे, रॉ मीट, रॉ वेजिटेबल्स वगैरह।
देन एक हम बात करें तो बाय चांस हमने क्या खोज कर ली, फायर की खोज कर ली, फिर हम पका के खाने लगे। तो हम बात करें जब हम रॉ खा रहे थे तब भी हम जीवित थे, तो हमने अडेप्ट कर लिया था खुद को उस चीज़ में, तो अडेप्टेशन भी हम बात करें थी। फिर हमने क्या किया, खुद को मॉडिफाई किया, फायर आ गया, फिर हम पका के खाने लगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन भी किया कि भाई रॉ से हमने मॉडिफाई किया, खुद को पका हुआ खाने लगे। उसके बाद हम बात करें थ्रू प्रिमिटिव सोसाइटीज़, तो प्रिमिटिव सोसाइटी समझ में आता है क्या कि पहले के लोग, जैसे जो प्रिमिटिव मतलब होता है पूरा, मतलब पहले के लोग, पास्ट, पी मतलब पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के लोग, सॉरी, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के लोग जो थे उनसे भी हमने कुछ चीज़ें ली हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें हमारा, आपको किसने बताया दैट आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो या किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसने बताया? आपके पापा ने बताया होगा या मम्मी ने बताया होगा। उनको किसने बताया? किसी और, उन्होंने बताया होगा। फिर ऐसे सेम चीज़ हमने क्या, पास से भी कुछ ना कुछ लिया है। तो हम बात करें, हम नेचर के साथ ही हम अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं लेके चलते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी से भी, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड विद, तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन किस चीज़ के साथ कंसर्न होता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, या ऑल ऑफ देम, सबके साथ? बताइए ज़रा, बताइए बताइए। व्हाट वेयर से तो करता है, वाई से भी करता है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम होगा, है कि नहीं? वेयर से भी करता है, वेयर मतलब हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट होता है, वाई मतलब कॉज इफेक्ट होता है, तो इसलिए होगा क्या आंसर, ऑल ऑफ देम। व्हाट भी होगा, तो इसलिए दो भी पता है तो आपका आंसर पता होना चाहिए ना, यहाँ पे दो पता है तो ऑब्वियस है ना, तीसरा जो ऑल ऑफ देम वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन इंडिया हिमालयाज हैव एक्टेड एज अ ग्रेट बैरियर टू, हिमालय हमें पता है, हिमालय की एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है। हिमालय सिर्फ हिमालय नहीं है, हिमालय सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, हिमालय बहुत सारे, हम बात करें जब हम मानसून पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे, मानसून मीन्स हम क्लाइमेट में जब पढ़ेंगे ना सारी प्रोसेसेस, तब हम आपको बताएंगे कि जो हिमालयाज है उसका कितना ग्रेट सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब क्यों बताएंगे, देखो होता क्या है कि हिमालय क्या करता है, जो मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स होते हैं, विंड्स होते हैं, उनको बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, एक तो पहली बात ये माइग्रेंट्स को भी रूट देता है। ठीक है, और ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है। किस तरीके से करता है वो शब्द हम देखेंगे उस चैप्टर में। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या देखना है अभी फिलहाल, यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना है, हमें बताना है कि हिमालय किस तरीके से ग्रेट बैरियर है, एक्ट किस तरीके से करता है। अब नन ऑफ देम तो ऑप्शन से होगा नहीं, नन ऑफ देम तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि रेनफॉल से क्या ये हमें प्रोटेक्ट करता है। ग्रेट बैरियर किसके लिए, रेनफॉल के लिए नहीं, रेनफॉल तो ये करवाता है, मैंने बताया ना, इसकी वजह से जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होता है। क्या ये ग्रेट बैरियर है माइग्रेंट्स के लिए? नहीं। ठीक है, ये ग्रेट बैरियर है, हमें प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए तो ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, द फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद, जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो किससे लिंक्ड करती है? फिजिकल ज्योग्राफी लिंक्ड विद मेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ऑल ऑफ देम। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब हर किसी चीज़ से लिंक करती है, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी डायग्राम में भी देखा था ना, यार देखो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में सारे ही आ रहे थे ना, तो ये सारे रिलेट करते हैं किससे, फिजिकल ज्योग्राफी से। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द अर्थ इज, द शेप ऑफ द अर्थ इज ओवल, फ्लैट, जियोइड या राउंड। तो यहाँ पे ओवल और जियोइड में कंफ्यूजन हो सकती है, बट अगर हम बात करें साइंटिफिक वर्ड की, देन द जियोइड इज करेक्ट। जियोइड क्या होता है, हमारी अर्थ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, जियोइड बोल देते हैं, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। और अगर आपको करेक्ट ही बिल्कुल जानना है तो जो हमारा शेप है वो क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड, इसी को हम जियोइड भी बोल देते हैं। तो सेम चीज़ें मान लो, ठीक है, जियोइड भी बोल देते हैं। ऑब्लेट स्फेरॉइड इज द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे है नहीं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, जियोइड। जियोइड की हम ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं, मतलब दोनों एक तरह से सिनोनिम्स हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो मेजर अप्रोचेज टू स्टडी ज्योग्राफी हैव बीन, तो मेजर अप्रोचेज हैं वो कौन सी हैं, सिस्टमैटिक या रीजनल या बोथ या नन ऑफ देम? तो बेसिकली बोथ, जो दोनों हमारी ज्योग्राफी की अप्रोचेज हैं वो दोनों ही रहते हैं, सिस्टमैटिक भी रहती है और रीजनल भी रहती है। ठीक है, आगे, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच को किसने मतलब हम बात करें तो इंट्रोड्यूस किया था? सो द नेम इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। तो तीन ही नाम है बेसिकली, बहुत सारे नाम हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या है, तीन ही चार नाम है जो आपको याद रखना है इस चैप्टर में, जैसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें इधर जो रीजनल अप्रोच है वो किसने की थी, हम बात करें तो कार्ल रिटर ने, तो कार्ल रिटर। ठीक है, अलेक्जेंडर, हम बात करें तो अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, एराथोस्थनीज। ठीक है, ये क्या थे जिन्होंने ज्योग्राफी की टर्म दी थी। तो ये तीन चार नाम हैं जो आपको याद रखने हैं इस चैप्टर के हिसाब से, और हो सकता है कि इन तीन में से एक क्वेश्चन बन भी जाए। ठीक है, और बनेगा, ये
कंफर्मेशन है, मैं दे रहा हूँ कि बनेगा, ठीक है, याद रखना। ना बने तो प्लीज़ यार उल्टा सीधा मत बोलना, ये गेसिंग है सिर्फ, ठीक है। गेसिंग मीन्स कि बन सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ 90% चांसेस है कि उसमें से क्वेश्चन बनेगा, तो यस बनेगा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ देने लायक है नहीं। When systematic approach was introduced, मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच कब इंट्रोड्यूस की गई थी? सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? देखो 1769 में की गई थी, ये तो हमें पता है। तो 1769 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ए और सी ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाते हैं। अब 59 है, 65 है, ये आपको डिसाइड करना है। सो पढ़ोगे, अगर बुक रीड कर रखी होगी एक बार भी, तो आपको पता होगा कि बी आंसर होगा। 1769 से 1859 तक ये सिस्टमेटिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया था इस बीच में। What is the main characteristics of geography which got introduced from the very beginning? So कौन सी ऐसी मेन कैरेक्टरिस्टिक है ज्योग्राफी की जो इंट्रोड्यूस कर ली थी इन द वेरी बिगिनिंग? द वेरी बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में ही। सो कल्चरल नो, सोशलिज्म नो, नेचुरलिज्म नो, तो आंसर इज ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? ज्योग्राफी की, जो हमने स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपकी भी जैसे दो बुकें हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड हम बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, तो दो बुकें हैं। तो हमने ऑलरेडी दो ड्यूअलिज्म वाला सिस्टम चालू था कि हम ज्योग्राफी को हर किसी से रिलेट कर सकते थे, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर रखा है इसको, ड्यूअलिज्म ये अप्रोच थी, तो हमेशा से साथ में चल रही थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ, जैसे हमें पता है कि सॉइल फॉर्मेशन की स्टडी किस चीज़ से? देखो सॉइल दो चीज़ों से है, तो पेडोलॉजी होगी, लेकिन जैसे पेडोलॉजी है ही नहीं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सॉइल ज्योग्राफी पे टिक करना पड़ेगा मजबूरन। क्यों? क्योंकि देखो स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बोला है यहाँ पे, सॉइल फॉर्मेशन की स्टडी को क्या कहते हैं यहाँ पे? तो हम क्या क्या कहते हैं? फॉर्मेशन की स्टडी को सॉइल ज्योग्राफी। बट अगर बात करो, आप बोलोगे स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं? दैट इज पेडोलॉजी, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सॉइल ज्योग्राफी। द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, देयर एवोल्यूशन एंड रिलेशन विद प्रोसेस इज, तो लैंड फॉर्म्स, एवोल्यूशन उनके उनके रिलेशन, मतलब उनसे प्रोसेसेस से रिलेशन, जितने प्रोसेसेस हैं उनसे रिलेशन, हम किसको कहते हैं उसकी स्टडी को? तो क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी अबाउट क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी इज अबाउट ओशियंस, सीज, वाटर लेक्स, वाटर रियम्स, एंड पेडोलॉजी इज अबाउट सॉइल, बता चुका हूँ। तो तीनों तो अलग अलग हो गए, तो बचा क्या? सी। तो जियोमॉर्फोलॉजी, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी प्रोसेसेस, इवोल्यूशन वगैरह। तो हमें पता चल गया जियो मतलब लैंड या अर्थ, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये सोचना है और आंसर टिक करना है। नेक्स्ट आती है बात क्या? द स्टडी ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स स्पेशल इफेक्ट इज नोन एज, तो द स्टडी ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की स्टडी और उसके स्पेशल इफेक्ट्स को क्या कहते हैं हम? तो बेसिकली क्या ही कहते हैं? सॉइल सोशल ज्योग्राफी कहते हैं ना। सोशल मतलब क्या? सोसाइटी के बारे में पढ़ना। सोशल मतलब क्या? सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी के बारे में आ गया तो हमने लगा दिया क्या? सोशल। अब कल्चरल ज्योग्राफी का बोलते हैं जब कल्चर की बात आती है, ठीक है, कल्चर की, हमारे बिलीव्स की, ठीक है, तो वहाँ पे हम कल्चरल ज्योग्राफी लगाते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच, तो सिस्टमेटिक अप्रोच में ऐसी कौन सी ब्रांचेज हैं इनमें से जो मतलब हम बात करें बेस्ड हैं, ठीक है? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ऑल ऑफ देम, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, तीनों के बारे में आपको बेसिकली पता है, हमने नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। तो ऐसी कौन सी हैं जो सिस्टमेटिक अप्रोच पे बेस्ड हैं? तो हमें पता है ऑल ऑफ देम, सारी की सारी क्या है? ये सिस्टमेटिक अप्रोच पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड नेचुरल वेजिटेशन इज नोन एज, द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड नेचुरल वेजिटेशन इज नोन एज, हमने क्या करा था? प्लांट्स और नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? अभी हमने पीछे वो जो गोल चक्कर था उसमें हमने देखा था, क्या कहते हैं? प्लांट ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? प्लांट। एनिमल्स को क्या कहते हैं हम? जू। इकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जो, ठीक है, वो वाली चीज़। और इसमें क्या है? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है। तो बची क्या? सिर्फ प्लांट ज्योग्राफी। देखो अब सर्कल देख लो ना, आप पूरा वो याद होना चाहिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे उससे ही। देखो जू ज्योग्राफी कौन सी थी? जूलॉजी वाली। ह्यूमन इकोलॉजी में क्या आ रही थी? इकोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस से क्या थी? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो हमें बचा क्या हमारे पास? हमने क्या टिक किया वहाँ पे? प्लांट ज्योग्राफी। तो प्लांट ज्योग्राफी यहाँ पे कहाँ है? देखना पड़ेगा ना। प्लांट ज्योग्राफी अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। प्लांट ज्योग्राफी है उसका आंसर, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि छोटा दिख रहा है ना मेरे को भी, और आपको तो और भी छोटा दिख रहा होगा, तो इसलिए। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन एक्सेट्रा फॉल्स अंडर विच,
तो ये किसके अंडर आता है, तो दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ये उस गोल चक्कर में है, चाहो तो दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखो। आ, 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 अभी बोला था ना मैंने आपको नाम, ह्यूमन ज्योग्राफी ना। एक सेकंड गाइस, ढूंढना पड़ेगा मेरे को अभी, 1 मिनट। ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ, ये इसमें नहीं है शायद, पैराग्राफ में लिखा है आपकी बुक में, ठीक है, तो बुक चेक करना है एक बार, इसमें नहीं लिखा, गोल चक्कर में लिखा होगा लेकिन किसी और नाम से लिखा होगा, ठीक है। ये रहा देखो, डेमोग्राफी, ये रहा डेमोग्राफी वर्ड, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, बुक में होगा आपका प्रॉपर जो आंसर है, बाकी इसमें तो जितना था वो दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये रहा, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी डेमोग्राफी से रिलेटेड, तो ह्यूमन ज्योग्राफी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच टूल इज यूज टू फाइंड आउट एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन हमें किस चीज़ से पता चलती है? जीपीएस, सबको पता है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। भाई जिसको ना पता हो इसकी सॉरी फुल फॉर्म, तो मुझे बता देना भाई, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल आर स्टडीड इन। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है पीपल्स की, वो कहाँ पे, कौन सी इनमें से है जो स्टडी करती है ज्योग्राफी, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी सीधा सीधा आंसर है, वर्ड दिख रहा है हमें, ठीक है। हाउ आर सॉइल फॉर्म्ड, सॉइल कैसे फॉर्म्ड होती है? वेदरिंग से, नन ऑफ दिस या सारी, तो ऑल ऑफ देम तो नहीं होगा क्योंकि नन ऑफ दिस ऑलरेडी है, तो ये भी आंसर, तो ये दोनों तो ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं, तो बचता क्या है, वेदरिंग या पेडोजेनेसिस। वेदरिंग एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, वेदरिंग क्या है, एक अलग प्रोसेस है। और पेडोजेनेसिस मतलब क्या होता है? पेडो मतलब सॉइल, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो सिंपल बन गया ना, आपको वर्ड को तोड़ना है बस। पेडो मतलब सॉइल, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो पेडोजेनेसिस इज द आंसर, तो बी आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, मैं इसलिए बताना नहीं चाह रहा था ये, ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा था कि टाइम वेस्ट होगा अगर मैं इसको, अगर मैं आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ा था एनसीईआरटी से, तो लाइन टू लाइन में आपको बता भी देता, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता कुछ, क्यों, जब तक क्वेश्चन नहीं पता होते आपको तो कुछ फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि उस प्लान को ड्रॉप करते हैं, आपको सीधा सीधा क्या कराते हैं, क्वेश्चन कराते हैं जिसके चांसेस ज़्यादा हैं आने के। तो अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, लाइक करो मत करो यार, प्लीज़ शेयर ज़रूर करा करो, ठीक है। अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा जब वीडियो शेयर होती है यार, ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करा करो। द स्टडी ऑफ ओशियंस, सीज, लेक्स एंड वाटर रियम्स, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था ना, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तो जो स्टडी है इन सब की, इसमें रिलेटेड है किसमें, हाइड्रोस्फेयर में। नेक्स्ट, प्लेट्यूज प्रोवाइड, प्लेट्यू क्या प्रोवाइड करते हैं, मिनरल, फॉरेस्ट, दोनों या फिर नन ऑफ दिस। तो प्लेट्यूज क्या करते हैं, मिनरल्स तो प्रोवाइड करते हैं, कर्नाटका प्लेट्यू, सबको पता है ना, कर्नाटका प्लेट्यू, ठीक है। ये सारे जितने भी प्लेट्यूज हैं वो आपको पता चलेगा कि क्या है, सारे क्या है वही। अब आपको पता होगा इंडिया के बारे में कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसको क्या बोलते हैं हम, मिनरल हार्टलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, मिनरल हार्टलैंड ऑफ वर्ल्ड। बहुत बचपन में पढ़ा होगा आपने, 7th या 8th में, इसको क्या बोलते हैं, मिनरल हार्टलैंड ऑफ वर्ल्ड। तो प्लेट्यू है इसलिए हमें पता है कि मिनरल्स इधर ज़्यादा होते हैं। फॉरेस्ट होते हैं क्या, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू का हिस्सा है एक, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है हमारे इंडिया का, परसेंटेज वाइज बोल लो जैसे मर्जी बोल लो, ठीक है। तो हम बात करें तो दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं प्लेट्यूज। मैंने आपको ऐसा तो नहीं सिर्फ आंसर बता दिया और ख़त्म, मैंने आपको रीज़न भी बताया क्यों, दोनों चीज़ें मैंने आपको फिगर्स दे दिए एग्जैक्ट। तो इसलिए क्या होता है, प्लेट्यूज दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स भी और फॉरेस्ट भी। एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, द क्रॉपिंग पैटर्न डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड दिस वेरिएशन इज रिलेटेड टू वेरिएशन इन। तो किसके वेरिएशन से जो वेरिएशन आता है क्रॉपिंग पैटर्न में, वो क्यों आता है, बेसिकली किसके वेरिएशन से आता है, वेरिएशन इन सॉइल, वेरिएशन इन क्लाइमेट, डिमांड इन मार्केट। तो जो चीज़ आपने वहाँ करी थी, कहाँ पे, एमसीक्यू में, वही चीज़ आपको फिलअप्स के फॉर्म में भी आ सकती है। देखो अभी की थी ना हमने, एक सेकेंड अभी दिखाता हूँ, ये रहा, अरे ये नहीं है, ये रहा, टू विच क्रॉपिंग पैटर्न इज रिलेटिंग टू, तो मतलब किस चीज़ से क्रॉपिंग पैटर्न है जो रिलेट करता है। पेन चेंज कर ले, ये रहा, ये रहा ना ये, ठीक है। तो हमने देखा था कि सॉइल, क्लाइमेट और मार्केट, तो वही चीज़ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के में भी आई है कि भाई, सॉरी ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये रहा ना,
कि किस तरीके से जो है ये वेरी करता है। तो बेसिकली हमें पता है किस तरीके से सॉइल के डिफरेंस में या जो भी है उस तरीके से वेरी करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हियर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट। एंड गाइज ये बहुत क्वेश्चन हो गए, 25 प्लस 5 प्लस 30 प्लस 6 31 क्वेश्चन हो गए ये, ठीक है। 31 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म मान लो, एक क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से बुक पढ़ी है, ठीक है। सो 2 नंबर कंफर्म करवा दिए गए हैं आज आपको 25 से 26 मिनट की वीडियो में। और इसके बाद आपके सिर्फ 2 चैप्टर रह जाते हैं टर्म 1 के, जो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए मैं वीडियो अभी जल्दी जल्दी ला नहीं पा रहा हूँ, एक दिन के गैप में आ रही है, अदरवाइज रोज़ वीडियो आएगी, ठीक है। तो आज ही कोशिश करेंगे हम कि आपके पास रॉक्स वाला चैप्टर आ जाए, ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक मिनरल वगैरह वाला, जो चैप्टर नंबर 5 है आपका वो वाला। उसके जस्ट बात क्या आ जाएगा चैप्टर नंबर 4, दैट इज रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स एंड ऑल, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी स्टडी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह। तो इतने ही था आज की वीडियो में, एंड प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय।